15 मई 2025। दोस्तों इस सृष्टि में हर कुछ भी स्थायी नहीं है। ऐसे ही जो हम एनिमल एक्टिविज़म देख रहे हैं इंडिया में कई सालों से, उसने अपने कई रूप बदले हैं। और ये आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब वैसा समय नहीं रहेगा आने वाले समय में जैसा हम लोग समझते थे। लगभग 2000 सन 2006 पे मैंने शुरू किया था एनिमल एक्टिविज़म अपनी लाइफ में कॉन्शियसली। और मैंने देखा था उस समय अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, लॉज, बहुत सारी चीज़ें थी जो नई थी और सोसाइटी एज अ होल ट्रांसफॉर्म हुई। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ईवल थे अब हो गए हैं। और होते होते अब आज की डेट में कुछ ऐसा हो गया है कि पोलराइजेशन हो गया है सोसाइटी में। पहले बीच में एक्सेप्टेंस थी लॉज की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के लॉज हों, एबीसी रूल्स हो या पीसी एक्ट हो। लेकिन अब कुछ ऐसा है कि जो मूल रूप से, जिसको कहते हैं मूल रूप मतलब रूट कॉज या सीड रूप में जो गलत है, जो हम लोगों की तरफ से भी गलत हो रहा है और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं होलिस्टिकली। इस वजह से ही आप चाहे कितने भी कोर्ट केसेस लड़ लें, कितना भी आप आक्रोश दिखा लें, रैली कर लें, लॉज बनवा लें, चाहे चीज़ें आपके फेवर में कितनी भी हों, पर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारे खिलाफ़, जो पशुओं के ख़िलाफ़, स्पेशली श्वानों के ख़िलाफ़ उन्होंने एक दृढ़ संकल्प जैसा कर लिया है कि इसको करना है इस बार। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये नहीं है कि उनकी नफ़रत, उसका रीज़न हम हैं। क्योंकि जो हमारा श्वानों के प्रति जो प्रेम है वो सही है, पर वो हम बाकी रियलिटी से अपनी आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। जब हम एक स्पीशीज़ के लिए सेवा भाव में लगते हैं तो बाकियों के प्रति हम आंखें बंद कर लेते हैं, जिससे कि सोसाइटी एज अ होल इफ़ेक्ट होती है। जैसे गौरक्षा, बकरों की रक्षा, सबसे बड़ी बात है बलि प्रथा के ख़िलाफ़। ये सब ज़रूरी क्यों हैं आज की डेट में एनिमल एक्टिविज़म में? क्योंकि अगर आप सिर्फ राइट्स की बात करोगे या कंपैशन लव की बात करोगे तो आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं जीत सकते। कि आर्ग्यूमेंट्स की बात ही नहीं है। जो क्रूरता करता है वो आर्ग्यूमेंट्स को नहीं देखता, वो बस अपनी जुनून में करता है क्रूरता। या RWAs हैं, सोसाइटीज़ हैं, या कुछ नेता हैं, वो अपने जुनून में करते हैं। उनको सही गलत पता है, आप कितनी बार भी कानून पढ़वा लो, उनको सही गलत पता है, पर वो अपने जुनून में करते हैं। वो जुनून कहाँ से आता है? वो जुनून वहाँ से आता है क्योंकि जो उनकी जिस तरह की सोसाइटी बन रही है हमारी, जैसे कि जो पहले चिकन लोग खाते थे, छुप छुप के खाते थे। जब मैं छोटा था लोग चिकन भी छुप छुप के खाते थे। फिर ओपनली शुरू हुआ, फिर मंगलवार को नहीं खाएंगे, शनिवार को नहीं खाएंगे, फिर धीरे धीरे पोक आया, फिर धीरे धीरे गौ मांस आया। अब एक रिटायर्ड जज जो है, पब्लिकली इतनी हिम्मत है कि वो बोल सकते हैं कि मैं गौ मांस खाऊंगा, खुला खुला बोलते हैं इंडिया में जहाँ पे इलीगल है। रिटायर्ड जज बोल सकता है। एक टीवी के बड़े एक्टर थे ऋषि कपूर, उन्होंने बोला था कि मेरा राइट है गौ मांस खाने का। तो एज अ होल जो सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, अब पहले डॉग मीट छुप छुप के मिलाया जाता था, अब खुलेआम हो रहा है और कई जगह एक्सपोज भी हुआ है, लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं। आदत पड़ रही है उसकी, जो है ना, एक वो चेंज हो रही है। और इसका रिफ्लेक्शन आपको बाकी रेल्म्स में भी दिखेगा। टॉलरेंस, समाज कट्टर होता जा रहा है एज अ होल, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे क्रूरता बढ़ेगी। उनको कुछ भी मिल जाए वो खाएंगे, कल को इंसान के बच्चे भी खाएंगे। और ये इसीलिए ये जो हमारा एक्टिविज़म जो सिर्फ श्वानों तक लिमिटेड है, हम कितने भी लॉ समझा लें, कुछ भी कर लें, ये नहीं बदलने वाला जब तक हम मूल में नहीं जाएंगे। और इस चीज़ को लेजिटिमाइज़ करते हैं लोग कैसे? उसका सबसे आसान तरीका है, अगर मान लीजिए गौ मांस को लेजिटिमाइज़ करना है तो लोगों ने उसको रिलीजन से जोड़ दिया। तो बलि, जो इंडिया में जो बलि है, वो सबसे लेजिटिमाइज तरीका है इसको लीगल करने का। जैसे बंगाल और बिहार में बलि होती है, मंडपों में भी होती है माँ के, और बाली में कुत्तों की बलि लीगलाइज है, क्योंकि वहाँ पे उनको देवी देवता को चढ़ाने का उन्होंने एक बहाना बना लिया। तो कल आने वाले कल में कुत्तों के मीट को सही करार करने के लिए वो कुछ ना कुछ तर्क लगा के देवी देवता को कुत्ते की बलि, इवन काल भैरव को ही चढ़ा देंगे। वो क्या कि भाई काल भैरव है। अब जैसे मेंडली माता है जो कलयुग की माता है, उनकी सवारी है बकरा,
तो अब लोगों ने उन्हीं को बकरा चढ़ाना शुरू कर दिया। काली माँ को, शमशान काली को चढ़ाना शुरू कर दिया, भाई उनका सवारी है तो उन्हीं को चढ़ाएंगे। तो लॉजिक कुछ नहीं है। लॉजिक ये है कि बस हमें खाना है, हम उसको कैसे लीगलाइज़ करें। फिर चाहे आप पढ़ पढ़ के सारे पुराण उनको सुना दो या कुछ भी लॉजिक लगा दो, क्योंकि उन्होंने अंदर उनको पता है वो एक बेशर्मी है। तो जबकि हमें भी पता है कि बलि का अर्थ जो है हिंदुज़म में वो विकारों को समाप्त करने से है, किसी की जान ना लेने से है, या सबको पता है कि ये पशु वर्ड जो है हिंदुज़म में जानवरों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बेशर्मी। तो जैसे जैसे मीट का व्यापार बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म की आड़ में भी पशु लपेटे में आएंगे, क्योंकि यही एक तरीका होता है जिसमें ना कोर्ट इंटरफेयर करता है। अब जैसे बोला काली में हुआ, कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि वो आस्था के आड़ में। तो कोई भी काम अगर आपको कराना है तो आस्था के आड़ में आप करा सकते हो। तो कई देशों में कुत्तों की बलि होती है क्योंकि वहाँ कुत्ते का मीट है। चाइना में होती है, कोरिया में होती है, कुछ ना किसी रूप में वो कर लेते हैं। तो आपका जो एक नारा है ना कि ABC ABC ABC, वो एक अपने में पागलपन बन चुका है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो हिपोक्रेसी है। क्योंकि आप क्या करोगे जब अगर मान लो किसी ने ये शुरू कर दिया, जैसे उन्होंने शुरू किया है, आप अडॉप्ट कराते हो। नॉर्थ ईस्ट वाले पहले आप अडॉप्ट नहीं कराते थे क्योंकि वो मीट वहाँ पे खाया जाता है। कल को मान लीजिए कि ये एक मीट कॉमन हो जाता है, तो आप अडॉप्शंस कैसे कराओगे अपने डॉग्स की? क्या कर लोगे आप इन जजमेंट्स का, कोर्ट केसेस का, रूल्स का? क्योंकि हम पशु अत्याचार के मूल कारण पे काम नहीं करना चाहते हैं। जबकि आपने खुद देखा है कि सभी जजमेंट्स होने के बाद भी अत्याचार बढ़ रहा है क्योंकि लोग बदल रहे हैं। तो एक्टिविज़म वो नहीं है जो 20 साल पहले था। वही नारा नहीं चल सकता। वो उस समय ठीक था, चलो ABC है, कुछ है, रूल्स है, लोगों को डरा दिया, धमका दिया। लेकिन अब लोग मूल रूप से अंदर से बदल रहे हैं। अब जैसे कि कल मैंने एक वीडियो शेयर करी थी कि एक बकरा जो है रो रहा है कटने से पहले। तो बताइए कि कुत्ते ज़्यादातर भोले होते हैं या बकरे? आप ये बताइए। बकरे तो काटते भी नहीं हैं, कुत्ते तो फिर भी अपनी रक्षा कर लेते हैं। पर हम कितने बकरों के पीछे बचाने के लिए जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? इसको रोकेंगे? तो हम लोग खुद ही कहीं ना कहीं गलत हैं। हमारा जो अच्छाई है वो डिवाइडेड है। हमारा पशु प्रेम बहुत पोलराइज्ड है, बहुत ज़्यादा बायस्ड है, और इसी कारण से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चाहे वो डॉग फीडिंग का मामला हो, चाहे डॉग प्रोटेक्शन का मामला हो, चाहे IW का होगा। आप अपने आप देखिए कि कुत्तों के मामलों में आप कितनी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, पर बाकी गायों के या बकरों के या चिकन के मामले में आप जो है मुंह मोड़ लेते हैं। मोस्टली, सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली। कुछ तो चिकन बकरे खिलाते हैं अपने कुत्तों को कि, और ये आप सोशल मीडिया में देखो, अगर डॉग से रिलेटेड कोई पोस्ट होगी तो 100, 200, 300, 1000 लाइक्स और ये 1000 शेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर वही बकरा या कोई और एनिमल्स की बात होगी या वेगनिज़म की बात होगी तो लोग उसको इग्नोर करके निकल लेते हैं। तो हम खुद दोगले हैं, सिर्फ डॉग लव को ही अपना धर्म समझते हैं। तो आप नहीं जीत सकते। और आप शर्त लगा लो, कितने केस कर लो, आप कितने पिटीशन कर लो, कितने कानून बनवा लो, कुत्ते भी जल्दी उसी लाइन में खड़े होंगे जिससे बाकी लोग जानवर खड़े थे। बकरे खड़े हैं, गाय खड़ी है, क्योंकि समाज जैसे जैसे मीट की तरफ जा रहा है। 77% मीट खाते हैं, पहले 20% भी नहीं खाते थे आज से 20 साल पहले। तो डिमांड कहाँ से पूरी होगी? बकरों से नहीं होगी, चिकन से तो हो ही नहीं सकती, तो गायों पे आएगी। गायों से गाय में फिर भी इलीगल है तो कुत्तों पे आएगी, कुत्तों के लिए पाउंड्स बनाएंगे। और इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी खड़े हो जाते हो कुत्तों के लिए लड़ने के लिए, और फिर बैठ जाते हो रेस्क्यू फीडिंग की आड़ में कि भाई मुझे तो फीडिंग करानी है डॉग को, अब इतना ही कर सकता हूँ मैं। और आप पूरी तरह से इस एनिमल एक्टिविज़म को नहीं लड़ते हो। इसको मक्कारी कहते हैं। जैसे अगर मेरा सॉल्व हो गई प्रॉब्लम तो बस मैं बाकी से मुंह मोड़ लूँ। तो जैसे आप पहले कुत्तों को बचाने के लिए भागते थे, अब डॉग मीट के लिए भाग रहे हैं, कल कुत्तों की बलि के लिए भी भागना पड़ेगा। आप एडॉप्शन भी नहीं करा पाओगे। और अभी आपने जो लोग आपको दिखते हैं ना कि बकरों की बलि दे रहे हैं, वो आम आदमी हैं। वही कल कुत्तों की भी बलि देंगे, बिल्ली की भी देंगे, किसी की भी देंगे।
आप चेहरे से नहीं पहचान पाओगे कि कौन रेपिस्ट है, कौन क्रूर आदमी है। एक आम घर की हाउसवाइफ उस बकरे की बलि दे रही थी अपने घर में कल, उस वीडियो में। आप कैसे पहचानोगे? कहाँ जाके बचाओगे? तो अगर आप अपने आप को एनिमल लवर कहते हो, एक्टिविस्ट कहते हो, तो आपको मूल पे काम करना पड़ेगा एकजुट होकर। और इसको लेजिटिमाइज होने से रोकना पड़ेगा। और सबसे इसका सरल तरीका है रिलीजन, हिंदुज़म का रिवाइवल, सही सनातन का रिवाइवल। डिमांड करिए, अभी सरकार ऐसी है कि आपकी डिमांड सुन लेगी। डिमांड करिए, गौरक्षा की डिमांड करिए, एकजुट होकर सभी पशुओं की रक्षा की डिमांड करिए और इसको लेजिटिमाइज होने से रोकिए। और सबसे इसका जो रूट है वो है बलि। जब आप बलि पे काम करेंगे और आपने रुकवाना शुरू करेंगे तो ये सारा जो नेगेटिव एनर्जी बिल्डअप है सोसाइटी में, जो एक क्रूरता है, ये सब डिसिपेट हो जाएगी 1 मिनट में। पर अगर आप सब जीवों के लिए लड़ोगे तभी रुक सकता है। आप में क्षमता है। आप बार बार कुत्तों पे संकट आता है तो आप एकजुट हो जाते हो। कोई मिनिस्टर को नहीं देखते, किसी को नहीं देखते, और जानबूझ के आप बकरों पे, गायों के अत्याचार पे, डेयरी के अत्याचार पे आप चुप रहते हैं। वेगन्स पे आप हंसते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा संवेदनशील कोई नहीं है। तो ये जो डॉग लवर्स है ना, आप बाकी पशुओं के लिए नहीं लड़े, धर्म के लिए नहीं लड़ रहे, तो ये गलत है। क्योंकि धर्म ही मूल है, धर्म पे ही देश, सरकार, समाज चलता है। अगर आपको धर्म को साफ करने का काम नहीं किया आपने, तो आप कितने भी बड़े डॉग लवर हो, कितने भी बड़े पंडित हो, या कितने सच्चे इंसान हो, कितने बड़े एक्टिविस्ट हो, चाहे कितनों को खाना खिलाते हो, ये काम अधूरा रह जाएगा। आप मुसीबत में पड़ जाओगे मूल समस्या की तरफ, क्योंकि आपने आग बंद कर ली है। तो मैं फिर से कहूँगा, इंतज़ार मत करिए। जो डॉग लवर्स हैं उन पे फंदा कसता जाएगा अपने आप, क्योंकि आप सिर्फ आइसोलेटेड पोलराइज्ड एक्टिविज़म कर रहे हैं। गौरक्षा, भैंसों की, बकरों की रक्षा, ये सब ज़रूरी है। और अगर आपको समाज को ओवरऑल बदलना है, तभी ये रेप वेप बंद होंगे एनिमल्स पे। कितनों को आप पीटोगे जाके, डिप्रेशन हो जाएगा आपको। क्योंकि समाज अपनी दिशा खुद निर्धारित करता है। गाय का रेप हो रहा है, पिल्लों का रेप हो रहा है, तो समाज अपने आपके अधूरे पशु प्रेम को नहीं समझेगा। सबसे बड़ी बात है, बलि पे काम जो शुरू हुआ था उस पर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, और कुत्तों के मामले सेटल होते ही चुप करके बैठ जाते हो आप। तो ये आप बाकी पशुओं से धोखा कर रहे हो, तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आप उनसे ज़्यादा बेकार हो जाओगे जो धर्म के नाम पे पशु को मारते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कई गुरुद्वारे हों, वहाँ पे भी आजकल बकरे कट रहे हैं। आप गूगल कर लो। तो आपको श्वानों को करिए, एक श्वानों के लिए प्रेम, पर उनकी खातिर ही आपको ये बलि के खिलाफ मुहिम को शुरू करना पड़ेगा। मोदी सरकार को हम पिटीशन करेंगे, और जहाँ जहाँ ये बलि रुक सकती है रुकवाइए। गौ रक्षा के लिए भी पिटीशन करेंगे कि भाई ये जो मुहिम है कि गौशाला में बढ़ने का, ये सीधा जाएंगी बूचड़ खाने या एक्सपोर्ट होंगे। इसके लिए 1-2 महीना जुट होकर आपको कैंपेन करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे सोसाइटी एज अ होल फिर से बदल जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे इंसानों को फ्रीडम मिलता है ना फैलने का, हर तरह से फैलते हैं। सबसे पहले विकार आते हैं, सबसे पहले क्रोध, फ्रस्ट्रेशन और वायलेंस और काम वासना, ये सब चीज़ें जागती हैं, और इसको अच्छाई ही दबा सकती है। पर उसके लिए आपको खुद अच्छा होना पड़ेगा। तो जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप करें 9810661609। और आप रेस्क्यू और फीडिंग और इन सब की आड़ में अगर आपको बैठना है चुप करके, तो ठीक है बैठिए। पर आने वाले समय में आप ये कानून, सुप्रीम कोर्ट का, ABC रूल्स का आप पोथा लेके दिखाओगे तो कोई नहीं सुनने वाला आपकी। क्योंकि आपने समाज को रोका नहीं जब रोकना था, जिस जगह पे रोकना था। मूल पे आपने काम नहीं किया, आप फिर दोगलापना कर रहे हैं। डॉग लव इज़ नॉट एनिमल लव। आपको इसको छोड़ना ही पड़ेगा, इस एटीट्यूड को, और एक संगठित कैंपेन करना पड़ेगा बाकियों के लिए। सबसे पहले गायों के से शुरू करिए और बलियों से शुरू करिए। और इसके लिए बहुत रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स भी हैं साथ में हमारे, और ये एनिमल लवर्स कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वेट करना है तो मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई कानून नहीं मानने वाला। समाज बदल रहा है
और इस समाज को गंदी तरफ जा रहा है, बदलने से आप रोक सकते हैं क्योंकि आप अच्छाई के साथ हैं, पर आप चुपचाप बैठे हैं, आप पोलराइज होकर बैठे हैं। जिम्मेदार आप हैं।